तो लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लाइब्रेरी सभागार में नफरती भाषण देने वाले जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ आज राज्यसभा में इम्पीचमेंट नोटिस सर्व कराया गया। यह महाभियोग का प्रस्ताव कपिल सिब्बल द्वारा राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी को सबमिट कराया गया है। आप जानते ही हैं जस्टिस शेखर कुमार यादव, जिन्होंने पिछले रविवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के लाइब्रेरी हॉल में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा था कि यह देश बहुसंख्यकों का है और बहुसंख्यकों के हिसाब से ही चलेगा। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सी नफरती और विकृत मानसिकता वाली बातें कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम बच्चों से आपको क्या उम्मीद कर सकते हैं जिनको बचपन में ही पशुओं का वध करना सिखाया जाता है। और भी बहुत सी बातें ऐसी थीं जो कतई आपत्तिजनक थी। कपिल सिब्बल ने आज इम्पीचमेंट नोटिस सर्व कराते हुए कहा कि जस्टिस शेखर कुमार यादव का यह भाषण भारतीय संविधान के विरुद्ध है, उनके द्वारा जो शपथ ली गई है उस शपथ के विरुद्ध है। कपिल सिब्बल के साथ एक डेलीगेशन जिसने इस इम्पीचमेंट महाभियोग नोटिस पर तमाम एमपीज के जो उसके पक्ष में थे उनके हस्ताक्षर कराए। हस्ताक्षर करने वाले कुल 55 एमपी हैं, जबकि किसी जज के विरुद्ध महाभियोग लाने के लिए 50 एमपीज की आवश्यकता होती है, यानी कि जितने एमपीज की आवश्यकता होती है उससे भी ज्यादा एमपी इस पक्ष में है कि इनके विरुद्ध महाभियोग लाया जाना चाहिए। डेलीगेशन में कपिल सिब्बल के अलावा एमपी विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, पी विल्सन, जॉन ब्रिटस और केटीएस तुलसी शामिल थे, जिन्होंने आज राज्यसभा के सेक्रेटरी को यह इम्पीचमेंट महाभियोग नोटिस सर्व कराया। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया जो कि भारतीय संविधान में ही परिभाषित की गई है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4), 124(5), 217, 1B व 218 में वर्णित किया गया है। यानी कि यदि किसी हाईकोर्ट के जज को हटाया जाना है तो उसका हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और हाईकोर्ट के जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान में वर्णित की गई है, जिसके लिए दोनों सदनों में महाभियोग लाया जाएगा। जब महाभियोग प्रस्ताव उसके विरुद्ध पारित हो जाता है तभी उस जज को हटाया जा सकता है। बहरहाल जस्टिस शेखर कुमार यादव ने जो बयान दिया है, जो वक्तव्य उनका आया है, उसके बाद काफी उनको आलोचनाओं से गुजरना पड़ रहा है। उनका बयान था ही कुछ इस तरह का जिसको कोई भी भारतीय किसी भी शक्ल में स्वीकार नहीं कर सकता। खासतौर से भारत के संविधान में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि इस तरह की भाषणबाजी वो भी उच्च न्यायिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति द्वारा की जाए। इसकी बिल्कुल भी प्रत्याशा नहीं की जा सकती है। अब देखना यह होगा कि इस महाभियोग पर कब बहस होती है, उसके बाद होने वाली वोटिंग में कौन कौन सदस्य इस महाभियोग के पक्ष में और कौन इसके विरोध में वोटिंग करते हैं। उम्मीद यह है कि महाभियोग राज्यसभा में शायद वर्तमान हालात को देखते हुए पारित न हो पाए। कहीं ना कहीं चीजें वहीं जाकर जुड़ जाती हैं और इसी वजह से माहौल इतना खराब हुआ कि न्यायपालिका तक जहर और नफरत की बातें की जाने लगी हैं। उनके द्वारा भी इस तरह के वक्तव्य दिए जाने लगे हैं। बहरहाल आम देशवासी यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह के जजेस का न्यायपालिका में बने रहना न्याय के लिए खतरा है, देश के लिए खतरा है। आपने वीडियो आखिर तक देखा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।